हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज के लेक्चर में हम क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को अगर आप समझते हैं तो आगे आपको वन कंपोनेंट टू कंपोनेंट सिस्टम का आपका बेस तैयार हो जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लास्ट क्लास में डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ रहे थे, तो मान लो हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में कुछ लिक्विड है और ऊपर में हमारे पास ये वॉल्यूम किसका है, वाटर का, लिक्विड है, और यहाँ पे गैस फेस पे है। तो दोनों हमने क्योंकि पढ़ा कि फेस अलग अलग हैं बट बोथ आर इन इक्विलिब्रियम, दोनों आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो क्योंकि दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो जब हम दो फेस की बात करते थे तो हमारे पास एक, याद है ना, दो फेस की जब हम बात कर रहे थे, इफ टू फेस आर इन इक्विलिब्रियम देन एफ की वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। इसका मतलब या तो आप कुछ प्रेशर बढ़ाओ घटाओ तब भी वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, या टेम्परेचर बढ़ाओ तो भी वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ज्यादा नहीं, कुछ अमाउंट ऑफ टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया। बात समझ में आया? तो अगर आप कुछ टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, या प्रेशर बढ़ाते घटाते हैं तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन दोनों एक साथ चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि सॉलिड लिक्विड में के साथ इक्विलिब्रियम में है, लिक्विड गैस के साथ इक्विलिब्रियम में है, या गैस सॉलिड के साथ इक्विलिब्रियम में है। इस टाइप का 3 इक्विलिब्रियम है, बट सब में फेज 2 है और कंपोनेंट 1 है। अगर हम ऐसी बात कर रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि मान लो हमारे पास कोई ए सब्सटेंस है दैट इज इन इक्विलिब्रियम विथ बी, ठीक है, या फिर हम ये बोल दें कि लिक्विड जो है, ए इज व्हाट, ए इज लिक्विड एंड बी इज गैस, दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। अब ये बात आपको पता होगा कि सबके पास एक गिब्स फ्री एनर्जी होती है। गिब्स फ्री एनर्जी वो एनर्जी होती है, केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन होगी कि नहीं, अगर मैं ये बोल दूं कि बेटा रूम में लाओ बर्फ और उसको पानी बना दो, बहुत ईजी है, आप रूम में लाए बर्फ, रख दिए, अपने आप को पानी बन गया। मैं ये बोल दूं कि रूम टेम्परेचर में पानी को बर्फ बना दो, दैट इज नॉट स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शन होता है जो अपने आप हो जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस वो होता है जो हो नहीं सकता, हमको उसको करवाना पड़ता है कंडीशंस देके। ठीक है, तो जो रिएक्शन अपने आप हो जाती है, ये कैसे पता चलेगा कि कोई अपने आप हो रही है कोई नहीं हो रही है? तो सबके पास खुद की एक एनर्जी होती है, दैट इज नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी। और गिब्स फ्री एनर्जी हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, जो कि 2 पैरामीटर पे डिपेंड करता है, हीट एंथैल्पी, हीट बोल दो, या फिर रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस हम बोल दें, ये दोनों पे डिपेंड करता है। इसलिए हमारे पास डेल्टा जी का एक फॉर्मूला निकल के आता है कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मीन्स ये डेल्टा जी तो चीजों पे डिपेंड करके फिर हमारा एक चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी निकलता है, जो कि हमको ये बताता है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। बात समझ में आई? अगर मैं बोलूं कि ये बोथ आर इन इक्विलिब्रियम है, तो गैस बी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी बी माइनस गिब्स फ्री एनर्जी ए, या तो इसकी वैल्यू नेगेटिव या तो पॉजिटिव आएगी। नेगेटिव आएगी तो हम बोलेंगे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, पॉजिटिव आएगी तो हम बोल देंगे नॉन स्पॉन्टेनियस है। ऐसे कंडीशन में अगर वैल्यू 0 आई तो आप समझ जाना कि जीए जीबी दोनों की गिब्स फेस एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी, है ना। जब वो इक्विलिब्रियम में होंगे तो दोनों की गिब्स फेस एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी, तो वैल्यू क्या आएगी, 0। और जब आपकी वैल्यू 0 आएगी तो इसका मतलब ये किस में है, इक्विलिब्रियम में है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब अगर मैं ये बात कर दूं कि यहाँ पे ए बी इक्विलिब्रियम में है, तो इसका गिब्स फ्री एनर्जी ए है, इसका गिब्स फ्री एनर्जी बी है। अब आप स्मॉल चेंज इन प्रेशर या फिर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, दोनों में कोई एक चीज, क्योंकि हमने पढ़ा है अभी कि फेस 2 कंपोनेंट 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 1 आती है, मतलब कोई हम एक ही वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, या तो प्रेशर या तो टेम्परेचर। अगर हम दोनों में से किसी एक को चेंज कर दें तो ये क्या लिख सकते हैं हम,
इसकी गिब्स फ्री एनर्जी में भी चेंज देखने को मिलेगा। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ ए और चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ बी। और क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो हम क्या बोलेंगे कि GA इज इक्वल प्लस DGA इज इक्वल्स टू GB प्लस DGB। अब यहाँ पे हमें पता है कि GA और GB आपस में बराबर होते थे, मतलब बिफोर चेंजिंग एनीथिंग, जब हमने कोई चीज चेंज नहीं किया तो जो लिक्विड सॉलिड में, एक लिक्विड में है और एक गैस में है, तो दोनों की जो गिब्स फ्री एनर्जी है बराबर है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, दोनों की बराबर होती है, मतलब रिएक्शन ना फॉरवर्ड जा रहा है ना बैकवर्ड जा रहा है, तभी तो इक्विलिब्रियम जीरो आ रही है ना वैल्यू। तो यहाँ पे जीरो होती है, मतलब मैं यहाँ पे भी GA लिख सकती हूँ और GA इधर आए तो कैंसिल आउट, मतलब ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या, DGA इज इक्वल्स टू DGB। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आया? अब हम जब पढ़ते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स, बिकॉज दिस आर थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स, गिब्स फ्री एनर्जी एंड ऑल, तो वहां पे एक हम टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं मैक्सवेल रिलेशन, जिसमें हम पढ़ते हैं डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा V माइनस T डेल्टा S। एक रिलेशन है डेल्टा G इज इक्वल्स टू V dP माइनस TdS, V dP माइनस SDT, SDT, एक रिलेशन जो मैंने लिखा वो भी होता है, और एक रिलेशन होता है चेंज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल्स टू V dP माइनस SDT। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा दोनों गैस का हम क्या कर रहे हैं इस बार, मतलब दोनों के लिए लिख रहे हैं तो VA करके यहाँ पे VA लिखेंगे और एंट्रोपी अलग होगी, टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम, मतलब डीप चेंज लेके चल रहे हैं। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, VA, DP की जगह पे क्या लिख सकते हैं, DP माइनस SA DT इज इक्वल्स टू, यहाँ D लिखिएगा, इज इक्वल्स टू VB DP माइनस SB DT। अब अगर इसको हम इधर ला लें तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VP B। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, VA DP, और ये टर्म इधर आ गया, मतलब हम VDP वाले टर्म एक साइड ला रहे हैं, तो माइनस VB DP इज इक्वल्स टू, ये इधर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा SADT माइनस SB DT। इसमें हम कॉमन DP निकाल सकते हैं, तो VA माइनस VB DP is equals to SA minus SB DT। DP by DT is equals to, इसको हम क्या लिख सकते हैं, SA minus SB अपॉन VB minus VA। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, T है ना, DP अपॉन DT is equals to डेल्टा S अपॉन VB, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V। अब चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल्स टू होता है कितना आपने हीट दिया डिवाइडेड बाय टाइम, तो इसको हम चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल्स टू Q अपॉन dt क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन dt लिख सकते हैं, मतलब Q अपॉन dt या फिर Q अपॉन T लिख सकते हैं। तो ये क्या निकल के आएगा आपका, dP बाय dt इज इक्वल्स टू डेल्टा S की जगह Q T डेल्टा V। यही क्लेशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है। ये हमारा प्रेशर टेम्परेचर के बीच में बताता है कि कितना हीट देंगे तो टेम्परेचर प्रेशर में हमको चेंज देखने को मिलेगा। 2 मिनट के लिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं अगर आगे बात करूं, क्या बात करूं मैं, कि अगर इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि Q की जगह हम लिख सकते हैं dP अपॉन dt इज इक्वल्स टू,
क्यों, मतलब वो जो हमारे पास बीकर था उसको हम हल्का सा हीट देके टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, मतलब क्यू की जगह पे हम डेल्टा एच भी लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एच वेपोराइजेशन। एक्चुअली में हो क्या रहा है, लिक्विड इज कन्वर्टेड टू गैस, मतलब वेपोराइजेशन ही हो रहा है, तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन टी, और डेल्टा वी का मतलब क्या था, वी बी माइनस वी ए, और वी बी क्या था, गैस, और वी ए क्या था, लिक्विड, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी गैस माइनस वी लिक्विड। अब ये चीज आपको पता होगी कि जो वॉल्यूम कभी भी गैस का होता है इज वेरी 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 ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इसके वजह से हम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कर सकते हैं, तो dp अपॉन dt इज इक्वल्स टू डेल्टा h अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा, tvg आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम V गैस निकालें तो हमें पता है PV इज इक्वल्स टू क्या आता है, RT, तो V इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, आइडियल गैस में वॉल्यूम ऑफ गैस ऐसे ही निकालते हैं ना, तो RT अपॉन क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, तो dP अपॉन dt इज इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन T, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, RT अपॉन P, और इसी को लिख सकते हैं dP अपॉन dt इज इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन टी स्क्वायर आर पी, ऐसा लिख देंगे। P टर्म को अगर हम एक साइड लेके आ जाएं तो कैसे लिख सकते हैं, dP अपॉन P इज इक्वल्स टू डेल्टा H dt अपॉन आर पी स्क्वायर, ठीक है। इस टर्म को हमने एक साइड लेके आए हैं। अब यहाँ समझिएगा कि अगर मैं इसको लिखूं 1/p dp इज इक्वल्स टू डेल्टा h अपॉन r dt अपॉन t का स्क्वायर, क्या लिखे हमने, dt अपॉन t का स्क्वायर, तो यहाँ क्या बन जाता है, ये बन जाता है ln dp, ये मैथ्स वाले लोग को समझ में आ जाएगा, और डेल्टा h अपॉन r dt इंटू t का पावर -2, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दे तो इंटीग्रेट किस में करेंगे, हम करेंगे इंटीग्रेशन P1 से P2, तो क्या लिख देंगे, P1 P2 ln dp इज इक्वल्स टू डेल्टा h अपॉन r, और ये जो टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2, और t का मतलब करें तो t का पावर -1 निकलेगा, और इसको हम लिख सकते हैं 1/t P1 T2, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, होप सो। और यहाँ जो सामने टर्म आएगा ये माइनस का आएगा, माइनस कैसे आएगा, क्योंकि t का पावर -1 है, या तो 1/t लिखोगे लेकिन वहां पे -1 आएगा, ठीक है। अब इसको जब हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln p2 माइनस ln p1 इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा h अपॉन r 1 अपॉन अपर लिमिट t2 माइनस 1 अपॉन लोअर लिमिट t1, ठीक है। अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ln p2 बाय p1, ये माइनस है मतलब नीचे चला जाएगा, इसके सामने अगर माइनस है तो ये नीचे चला जाएगा, तो ln p2 बाय p1 इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा h अपॉन r 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। कब, जब इसको माइनस को सामने से हटाना है तो t1 t2 को हम क्या कर दिए, इंटरचेंज कर दिए। नेक्स्ट इसी इक्वेशन को हम और क्या लिख सकते हैं, तो log 2.303 p2 बाय p1 इज इक्वल्स टू डेल्टा h अपॉन r, गलत हो गया, 2.303 log बेस 10 होता है, इज इक्वल्स टू डेल्टा h अपॉन r 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2, इसी को हम लिख सकते हैं log बेस 10 p2 बाय p1 इज इक्वल्स टू डेल्टा h अपॉन 2.303 r 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2, और ये हमारा इक्वेशन बनके तैयार होता है, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज क्लेशियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, और ये इक्वेशन हमको ये समझाता है कि प्रेशर चेंज करने पे टेम्परेचर में
पता है किसी एक वेरिएबल को आप चेंज करोगे तो दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज देखने को मिलेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, जो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के अभी वन कंपोनेंट टू कंपोनेंट सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें कैसे बनेगा। दिस इक्वेशन वी कैन डिराइव इन थर्मोडायनेमिक्स में भी डेरिवेशन को हम डिराइव करते हैं, और क्योंकि हमारा फेस इक्विलिब्रियम भी इससे रिलेट करता है तो हम यहाँ पे भी डिराइव करते हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर इससे कंक्लूजन क्या निकलता है उसको हम समझेंगे। देखो H2O आइस है, H2O आइस है is in equilibrium with H2O liquid, ठीक है। तो यहाँ हो क्या रहा है, फ्यूजन हो रहा है। आइस इज लिक्विड विथ आइस इन लिक्विड इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड, तो ये क्या है, फ्यूजन है। तो इस फॉर्मूले में हम क्या लिख सकते हैं, log base 10 या ln के टर्म में लिखे तो ln P2 by P1 is equals to delta H fusion upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2, ये लिख सकते हैं हम। अब एक फॉर्मूला जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, dp by dt, एक फॉर्मूला और पढ़ा था, dp by dt is equals to delta H fusion upon T change in volume, ये पढ़ा था। ये क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का मॉडिफाइड फॉर्म, ये भी एक फॉर्म था। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H फ्यूजन इज इक्वल्स टू T, वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम मतलब लिक्विड माइनस आइस, तो V लिक्विड माइनस V आइस, ऐसे ही लिखेंगे हम dp by dt। तो dp by dt इज इक्वल्स टू, एक तो ये केस। अब इधर एक बात ध्यान से देखना, लिक्विड माइनस आइस करे, अगर कोई आपसे पूछे कि लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा है कि आइस का वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है, क्या हमने किया, लिक्विड माइनस आइस किया, तो लिक्विड का ज्यादा है कि आइस का, तो हमको लगेगा आइस तो कॉम्पैक्ट है, लिक्विड, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है, एक्सपेंशन के कारण ऐसा होता है कि वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज वेरी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। इसीलिए जब हमको फ्यूजन का कर्व देखने को मिलेगा ना बेटा, तो जब हम डीपी और डीटी के बीच में भी ग्राफ बनाएंगे तो फ्यूजन का कर्व नेगेटिव देखने को मिलेगा, ध्यान देना। कैसा देखने को मिलेगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि एक एक्सेप्शनल केस है, सिर्फ किसके केस में, वाटर के केस में, ध्यान रखेंगे इस चीज को। इसी को एक और पढ़ते हैं हम, कि जब हमारा H2O गैस है और वो एक्सपांड हो रहा है, सॉरी लिक्विड है और वो H2O गैस बन रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे वेपराइजेशन हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, dp by dt इज इक्वल्स टू डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन T। यहाँ क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब ये हमको पता है कि गैस की वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होती है लिक्विड से, तो गैस की वॉल्यूम ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड, तो ये वैल्यू बड़ी है, मतलब आंसर किस में आएगा, आपका पॉजिटिव में आएगा। ये इसका कंक्लूजन है कि क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से हमको समझ में आता है कि जब हम फ्यूजन कर्व आगे पढ़ेंगे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, और वही वेपराइजेशन कर्व अगर चेंज इन प्रेशर और चेंज इन टेम्परेचर का पढ़ रहे हैं तो आंसर क्या आता है, हमारा पॉजिटिव आता है। दैट्स ऑल अबाउट क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। नेक्स्ट सेशन में हम वन कंपोनेंट सिस्टम में के लिए पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।